नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। हमारे चैनल ने हेयर ट्रांसप्लांटेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आप लोगों के सामने लेकर आया हुआ है। जहां फ्रॉड हो रहा था, कई क्लिनिक हेयर फाइबर लगाकर रिजल्ट्स दिखा रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग क्लेम्स कर रहे थे कई डॉक्टर्स की। हेयर ट्रांसप्लांटेशन ऐसा सोल्यूशन है, वैसा सोल्यूशन है, और भी बहुत सारे मिथ्स थे फ्रेस्ट्राइड को लेकर, DHT ब्लॉकर्स को लेकर। ये सारी चीज़ें हमारे चैनल ने जो है क्लियर किया हुआ है, क्योंकि डॉक्टर्स के थ्रू ये सारी चीज़ें क्लियर इसलिए नहीं होता था क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक इंडस्ट्री है। तो उस चीज़ इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं, वो इस चीज़ के बारे में जो नेगेटिव साइड या रियलिस्टिक साइड पूरी तरीके से सामने नहीं लाते थे आपके, ठीक है ना। इसीलिए जब मैंने ये सारे वीडियोस बनाना चालू कर दिया तो अब सारे लोग धीरे धीरे उसी धुन में रियलिस्टिक बातें करना चालू कर चुके हैं। उसी कड़ी में आज का एक और मैं वीडियो आपके सामने लेकर आ गया हूँ। आज के वीडियो के माध्यम से आपके मन में ये जो एक डाउट होता है ना कि महंगा क्लिनिक अच्छा होता है या सस्ता क्लिनिक अच्छा होता है, सस्ता क्लिनिक में भी तो रिजल्ट आ रहा है, फिर महंगे क्लिनिक से क्यों कराएं। ये सारी चीज़ें बेसिकली आपके माइंड से ये डाउट जो है क्लियर हो जाएंगी। आप देख सकते हैं इस भाई का जो है ना डोनर एरिया काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना। इस भाई का डोनर एरिया का मीन्स ये होता है, और 25 साल की उम्र है, यंग बंदा है, यंग लौंडा है, 25 साल की उम्र है, इतना अच्छा डोनर एरिया है, मीन्स इस बंदे का हेयर ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही धांसू। अगर ये 7th ग्रेड का भी होगा बंदा तो भी बहुत धांसू इसका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। इसके बारे में, इसके साथ क्या टाइप का फ्रॉड हुआ है आपके साथ इस वीडियो में मैं वो शेयर करने वाला हूँ। मेक श्योर आप भी रेडी रहिए अपना ओपिनियन देने के लिए कमेंट सेक्शन में। उससे पहले आप अगर अपने बारे में हेयर ट्रांसप्लांटेशन से जुड़ी कुछ भी चीज़ जानना चाहते हैं, मेक श्योर आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं प्रॉपर गाइडेंस के लिए। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई, मोटिवेशन जरूर मिलता है हम लोगों को। आप लोग सब्सक्राइब करते हो और चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, बेसिकली लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है। चलिए वीडियो पे वापस आ जाते हैं। भाई की उम्र 25 साल के आसपास की है, डोनर एरिया देख सकते हो, काफ़ी मोटे बाल हैं, क्राफ्ट क्वालिटी भी शानदार, काले काले मोटे बाल हैं, ठीक है। और इनका जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन कुछ इस तरीके का हुआ है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक्चुअली में सुंदर लग रहा है, देखने में ठीक ठाक लग रहा है। 3000 ग्राफ्ट्स के आसपास जो है इनको इम्प्लांट किया गया है, ये क्लिनिक की तरफ से क्लेम किया गया है। 200-500 ग्राफ्ट आगे पीछे चल जाता है तो क्राफ्ट काउंटिंग के हिसाब से भी इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन अच्छा लग रहा है। तो फिर इनके हेयर ट्रांसप्लांटेशन में फ्रॉड क्या हुआ है? ऑफ कोर्स इनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, रिजल्ट उसका फ्रॉड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ सर्जरी की फ्रॉड की बात कर रहा हूँ। तो इसके भाई के जो है बंदा यंग है, 25 साल का है, डोनर एरिया अच्छा है, जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया गया है वो भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, ग्राफ्ट में भी चीटिंग नहीं लग रहा है, और पैसे भी करीब 40,000 के आसपास, मीन्स 3000 ग्राफ्ट का 40,000 के आसपास लिया गया, मीन्स 10 रुपीज़ पर ग्राफ्ट के हिसाब से करीब करीब इनको लिया गया है। बेसिकली इन्होंने पाकिस्तान से अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें इंडिया में भी हो रही है, इसीलिए वीडियो में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो 40,000 इंडियन रुपीज़, 40,000 के आसपास इनका खर्चा आया हुआ है। तो दोस्तों आप क्या बता सकते हैं इस भाई के साथ जो है एक्चुअल फ्रॉड क्या हुआ है? चलिए मैं बताता हूँ आपको कि इस भाई के साथ फ्रॉड क्या हुआ है। आप जरा इनका बॉल्ड एरिया देखिए, ये है इनका बॉल्ड एरिया, थोड़ा सा रिसीडिंग हेयरलाइन है। इस जगह पे इनको 3000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट कर दिए गए हैं। मे बी आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में घंटी बजी होगी, लेकिन कई सारे लोगों के दिमाग में घंटी नहीं बजेंगी। कई लोगों लगे भाई 40,000 रुपये 3000 ग्राफ्ट लगा दिए, सही तो किया है, और क्या चाहिए तुमको। क्लिनिक भी बोलेगा भाई हमने इतने पैसे लिए, इतने में 3000 ग्राफ्ट के लिए लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए दे देते, 40,000 में करके दे दिया। बात भी सही लग रही है, सुंदर सर्जरी भी लग रही है, बट यहाँ पे गड़बड़ क्या है? सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा एक क्लिनिक एक कस्टमर से, एक पेशेंट से क्या चाहता है, एक पेशेंट क्लिनिक से क्या चाहता है। एक क्लिनिक जो है ना कस्टमर से ये चाहता है कि हम आपको जो सर्विस दे रहे हैं ना, उस सर्विस के इन रिटर्न हमको प्रॉफिट मिले, पैसा कमाना है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कस्टमर क्या चाहता है वो हम सब जानते हैं, हमको एक सुंदर हेयर ट्रांसप्लांटेशन चाहिए है। लेकिन ज़्यादातर लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन को प्रेजेंट सिनारियो को मद्देनज़र रखते हुए कभी भी नहीं कराना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांटेशन को फ्यूचर प्रोडक्शन करके ही कराना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से शुरू होता है कि सस्ते क्लिनिक का कंपैरिजन और महंगे क्लिनिक का कंपैरिजन। अब जो सस्ते क्लिनिक होते हैं ना, उनको अपने टेक्नीशियन का भी खर्चा निकालना है, क्लिनिक का भी खर्चा निकालना है, जो इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ कर रहा है उसका खर्चा भी निकालना है, अपना प्रॉफिट का भी खर्चा निकालना है, ठीक है ना। उसी के साथ साथ जो हाइजीन मेंटेन करता है उसका खर्चा भी निकालना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो सस्ता क्लिनिक है वो क्या करेगा आपके साथ? आपसे पैसे कमाने के लिए मे बी आपको अट्रैक्ट कर लिया कि 10 रुपये पर ग्राफ्ट में हम करेंगे, 5 रुपये पर ग्राफ्ट में करेंगे, लेकिन उसका माइंड में बैकग्राउंड में कहीं ये चलेगा भाई फिर पैसा कहाँ से आएगा? इतने कम में हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना पॉसिबल ही नहीं। कहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे? आप या तो यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करोगे, जो भी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो यूज़ करोगे। पुराना 10 लोगों को 20 लोगों को यूज़ कर लिया, फिर भी वही आपके ऊपर लगाया जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि नया आपको खरीदने का पैसा नहीं है, क्योंकि आप पैसा ले ही नहीं रहे हो कस्टमर से, ठीक है। अनहाइजीनिक रहेगा क्लिनिक बिल्कुल। और उसी के साथ साथ एक और जो
शाणपत्ती जो क्लिनिक वाले करते हैं वो ये होता है, इस भाई का जो है ना करीब करीब 800 से 500 से लेके 1000 के आसपास ग्राफ्ट निकाल के अगर लगा दिया जाता तो काफ़ी हद तक इसका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। सेंटर पार्ट में देखो कितने अच्छे बाल हैं। अगर यहाँ पे ये बंदा थोड़े कुछ दिन के लिए मेडिसिन भी ले ले तो वहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ आ जाएगा। मैं बोलता हूँ डर्मा रोलर भी यूज़ कर ले तो वहाँ भी ग्रोथ आ जाएगा। फिर भी उतने पूरे एरिया में 3000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं। 3000 ग्राफ्ट्स का इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर ये बंदा जो है करीब एक ढंग के क्लिनिक में जाता, मे बी इससे पैसे ज़्यादा लेता वो क्लिनिक, मे बी 40,000 ही लेता, लेकिन ग्राफ्ट उतने ही लगाता जितने इसको ज़रूरत है। मीन्स 500 1000 जितने भी, मैक्सिमम 1000 ग्राफ्ट तो बहुत हो जाता है इस टाइप के केसेस में, ठीक है। अब आपको ये समझना पड़ेगा आपका जो डोनर एरिया है ना वो एक खजाना है और वो आपको ज़िंदगी भर उसको यूज़ करना है। जितनी यंग एज में आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हो, आपके पास बुढ़ापे तक अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन को मेंटेन रखने के लिए डोनर एरिया कम बच रहा है। ये चीज़ का याद रखो। इस बंदे ने 25 साल की उम्र में इतने से बॉल्ड एरिया में 3000 ग्राफ्ट को यूज़ कर लिया। इवन सेंटर पार्ट में भी दबा के उसने ग्राफ्ट डाल दिए। रिजल्ट आए ना आए भगवान करे, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या किया है, ग्राफ्ट्स का मिसयूज़, प्रॉपर मिसयूज़ किया है। ये बंदा सिर्फ 1000 ग्राफ्ट निकाल के बाकी का डोनर एरिया प्रिजर्व करके रख सकता था फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है ना। इस बंदे ने पैसे बचाने के चक्कर में जो है ना, ठीक है, या मिसगाइड होके एक ऐसे क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर लिया जिसने इसके फ्यूचर कैलकुलेशन किया ही नहीं हेयर ट्रांसप्लांटेशन में। मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में दोस्तों, आपका जो डोनर एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पैसा कम है आपके पास, कल पैसा आप ज़्यादा कमा सकते हो, लेकिन डोनर एरिया कल आप जब पास करोड़ों होगा उस टाइम पे आपके पास डोनर एरिया मौजूद नहीं होगा। इसीलिए सस्ते क्लिनिक के चक्कर में मत जाओ। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 5 रुपये 10 रुपये ये जो क्लिनिक्स होते हैं दोस्तों, ये खर्चा ही नहीं निकाल पाते। जो सर्जरी होती है जो पर डे, अगर वो नया इंस्ट्रूमेंट डेली यूज़ करे हर सर्जरी पे, और अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करे तो वो ये छोटे मोटे ग्रेड के केसेस में ईमानदारी की सर्जरी कर ही नहीं सकते। इनको पैसा खींचने के लिए जिस बंदे को 2000 ग्राफ्ट की जरूरत है उसको 4000 ग्राफ्ट इम्प्लांट करेंगे, क्योंकि 2000 ग्राफ्ट में 20,000 का प्रॉपर कमा पा रहे हैं, और 4000 बोल दोगे तो 40,000 कमा पाएंगे। 40-50 हज़ार का पैकेज बनेगा, तब जाके थोड़ा बहुत प्रॉफिट वो क्लिनिक निकाल पाएगा और थोड़ा बहुत सैलरी दे पाएगा। उस पर भी उसका नहीं होगा। मैंने कई सारे ऐसे हेयर ट्रांसप्लांटेशन अपने इंडिया में ही देखे हैं, 10 रुपये पर ग्राफ्ट, 8 रुपये पर ग्राफ्ट में, जिसमें बंदे को सिर्फ 2000, 2500 या 3000 ग्राफ्ट की जरूरत थी। 7,000 ग्राफ्ट का इम्प्लांटेशन, 10 रुपीज़ पर ग्राफ्ट में 70,000 का पैकेज। पेशेंट को लगता है अरे साला 70,000 में पूरा सर भर गया बालों से, लेकिन वो बेवकूफ़ ये नहीं समझ रहा है कि जितने एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं, ठीक है ना, उनको मेडिसिन से बचा ले और जो एरिया बस खाली है वहाँ पे बस ग्राफ्ट निकाल दे। ग्राफ्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि निकालते जाओ, ये कोई खजाना नहीं है, ठीक है ना। एक बार निकाल लिया वहाँ से ख़त्म हो गया, फिर बात 5,000 बहुत अच्छे अच्छे डोनर में 6,000 के आसपास ही ग्राफ्ट ऐसे निकल पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकल पाएंगे, वो भी खींच तान के। इसको इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्ड एरिया में अगर यूज़ करोगे तो इन फ्यूचर अगर जितने यंग, कई लोगों को 21 साल में इतने हाई डेंसिटी में 4-4, 5-5 हज़ार के छोटे छोटे ग्रेड में जो है पैकेजेस बना देते। जस्ट इमेजिन 21 साल के बंदे के पास करीब नहीं तो 30 साल की यंग एज है। 50 साल तक का आदमी अगर अपने आप को थोड़ा सा टाइट फिट रखे तो यंग में आता है एक तरीके से, ठीक है ना। 50 के 55 के ऊपर भी अगर बॉडी को अपने हेल्दी रखे तो और उस टाइम तक आप काफ़ी चाहिए। बाकी तो इंसान यहाँ से बूढ़ा होता है, शरीर से बूढ़ा नहीं होता है। आजकल वो यंग ओल्ड का कोई फैशन नहीं, शरीर कमज़ोर होगा, जितना एक्सरसाइज करेगा फिट रहेगा बंदा उतना यंग रहेगा। मीन्स कहने का आशा ये है, वो जो इच्छाएं हैं, कम से कम जो 21 साल का बंदा हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा उसका 30 साल है। 30 साल में आप बताओ इस टाइप का अगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन किसी का होता तो उसके फ्यूचर के लिए डोनर एरिया है ही नहीं। इसीलिए जो पैसे लेते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक वाले, वो आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। मीन्स वो उनको एक बार आपसे पैसा ले लिया, उनको कोई मतलब नहीं है आपको फ्रॉड करने का। आपके बारे में जो सही डिसीजन है वो आपको आपके बारे में बताते हैं। यही फ़र्क है सस्ते क्लिनिक्स का और महंगे क्लिनिक्स का। सस्ते क्लिनिक वाले वो यही चाहते हैं कि बड़ा से बड़ा पैकेज बना दो, क्योंकि सस्ते के चक्कर में आप आते हो गए क्लिनिक में, अब पैसा कैसे निकाला जाएगा आपके थ्रू। यही होगा कि भाई जितने ज़्यादा ग्राफ्ट निकाल के लगा दिए जाएं वो क्लिनिक उतना ही ज़्यादा जो है पैसा आपका चार्ज कर पाएगा, ठीक है। प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं, फ्यूचर कैलकुलेशन कुछ भी नहीं। लेकिन जो क्लिनिक जो है थोड़ा सा पैसा ले रहा है आपसे, ठीक है ना, नॉर्मल जो सस्ते चल रहे हैं 5, 7, 8, 10, ठीक है ना, उन क्लिनिक के कंपेरिजन में जैसे आज के समय में तो 20-25 रुपये पर ग्राफ्ट में शानदार जो 10-10 लाख रुपये देने वाले लेने वाले हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक है, उनके लेवल का भी उनसे भी अच्छा भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन रिजल्ट्स आ रहा है। तो थोड़ा सा सोचो,
हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने से पहले कि कुछ फ्यूचर प्लानिंग करके ही आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। जो आपसे पैसा ले रहा है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का, ठीक है ना, वो आपके फ्यूचर कैलकुलेशन करके आपके डोनर एरिया को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ पे आपके ग्राफ्ट लगने हैं वहाँ ग्राफ्ट लगाएंगे। जहाँ पे बाल बच सकते हैं दवाइयों से, वहाँ पे बाल को जो है ना दवाइयों से बचाया जाएगा। इन फ्यूचर आपके 2-3 साल और निकल जाए, फिर आपके एग्जिस्टिंग हेयर झड़ जाए, फिर आप वहाँ पे करा सकते हो हेयर ट्रांसप्लांटेशन। बट अभी से ग्राफ्ट निकाल के उस जगह पे पूरी तरीके से भरवा देना, इस टाइप के केसेस में प्रॉपर पूरी तरीके से ये फ्रॉड मनी माइंडेड क्लिनिक की निशानी होती है। आई होप वीडियो मैंने बहुत लंबा खींच दिया है, लेकिन आप लोगों को मे भी समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो बिल्कुल सस्ते क्लिनिक्स होते हैं, ठीक है ना, वो आपकी फ्यूचर प्लानिंग पे बिल्कुल भी टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। उनका सिंपल फंडा होता है, ये बंदा आ गया है पैसे सस्ते के चक्कर में, अब इसका बड़ा पैकेज बनाते हैं ताकि थोड़ा हमारा प्रॉफिट भी निकलेगा, टेक्निकल स्टाफ। और ये बहुत ही खींचतान वाला प्रोसीजर होता है। लेकिन जहाँ पे आप थोड़ा सा पैसा देते हो उस क्लिनिक को, उतना जितना आपने पैसा दिया उसको उसी से मतलब है, उसी में अपना उसने प्रॉफिट सब कैलकुलेशन कर लिया। अब आपके बारे में सही गाइडेंस आपको दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये चीज़ आपको समझ में आए। सस्ते वाले क्लिनिक अगर 2000 ग्राफ्ट लगा रहे हैं तो 20,000 में क्या घंटा, कहाँ से वो इंस्ट्रूमेंट का पैसा निकालेंगे, कहाँ से टेक्नीशियंस का पैसा देंगे, वो कहाँ से इतने सारे स्टाफ का मैनेजमेंट करेंगे 20,000 रुपये में 2000 ग्राफ्ट में। जबकि 2000 ग्राफ्ट में अगर कोई 40-50 हज़ार ले रहा है तो फिर भी थोड़ा बहुत वो दे सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का कैलकुलेशन कीजिए कि सस्ते के चक्कर में मत पड़िए बिल्कुल। अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स के भी ऑफर चल रहे हैं आजकल। यार देखो, अनलिमिटेड भगवान ने भी, ईश्वर ने भी जो हमको बाल दिए हैं वो भी लिमिटेड है, ठीक है ना। 1 लाख 1.5 लाख के आसपास बाल दिए गए हैं। तो कौन सा डॉक्टर है जो अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स आपके सर पे लगा देगा, वो भी लिमिटेड डोनर एरिया से, ठीक है ना। ये सारी बेवकूफ़ी से बचो, ये ऑफर्स से बचो। ये जो कुछ होते हैं ना, होली ऑफर ले आए, दिवाली ऑफर ले आए, ये 1-2 जोकर मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे हर दूसरे दिन बेचो सॉरी बुधवार का ऑफर, मंगलवार का ऑफर, ये ऑफर लेकर इस टाइप के क्लिनिक से भी थोड़ा सा बचो, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।